तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जोहो अराटाई और रशिया के एंगल को लेकर डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है ये भारत के संदर्भ में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितना महत्वपूर्ण ये रशिया के संदर्भ में है। तो कॉन्शियस हो जाने का समय है। चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अराटाई पर हमारा पेज भी उपलब्ध है खंडवा वाला के नाम से। आप सिंपली सर्च करके वहां पर पहुंच सकते हैं या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए सर्वप्रथम तो आप ये मीम देखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पुतनिक इंडिया प्रतिदिन 1000 फॉलोवर्स गेन करती है अराटाई पर जो उसका पेज है उसके ऊपर। कहने का मतलब रशियन स्पुतनिक इंडिया द्वारा अराटाई को ज्वाइन कर लिया गया है। आप सभी को शायद ये याद होगा, आज से कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि क्या रशिया भारत की जोहो अराटाई को अडॉप्ट कर सकता है, और कारण इसके पीछे मैंने इस मीम को बताया था जो कि स्पुतनिक इंडिया ने ही रिलीज किया था। इसमें दिखाया गया है कि स्पुतनिक इंडिया मेटा के साथ फाइट कर रहा है। मेटा बोले तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी। और वहीं पर आप दूसरी तरफ देख पाएंगे कि स्पुतनिक इंडिया के ठीक पीछे अराटाई खड़ा हुआ है। तो ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही थी कि क्या रशिया अमेरिकन सोशल मीडिया की निर्भरता को छोड़ने के लिए भारत का सोशल मीडिया अपनाएगा। लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है उनके अनुसार रशिया व्हाट्सएप को अपने देश में बंद तो कर ही रहा है, लेकिन इसके बदले उसने अपना खुद का भी एक मैसेजिंग ऐप तैयार कर लिया है जो कि बिल्कुल जोहो अराटाई की तरह ही है। देखिए आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते। बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक चेतावनी जारी की है। जी हाँ, रशिया का आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म से आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिशें की जाती है। मैं आपको बता दूं कि मेटा के ऊपर रशिया द्वारा डायरेक्टली पहले ही प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इनके कई सारे ऐप्स पहले ही बैन कर दिए गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप वहां पर चल रहा है। तो अब इसी को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बताया जा रहा है कि रशियन गवर्नमेंट अपने लोगों को अपने स्वदेशी विकल्प की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, और इस रशियन ऐप का नाम बताया जाता है मैक्स। तो रशिया अब अपने यूजर्स को ये कहना चाह रहा है कि आप इसकी ओर आगे बढ़े और व्हाट्सएप को छोड़ने की तैयारी करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जोहो अराटाई शुरुआती चरण में एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म नहीं था और बाद में इस सुविधा को लागू करवाया गया, वैसे ही रशिया के मैक्स में भी अब इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब रशिया इस समय उसी स्टेज में आ चुका है जिस स्टेज में आज से कुछ महीना पहले भारत हुआ करता था। यानी भारत को अपना स्वदेशी विकल्प तैयार तो करना था, लेकिन एक महत्वपूर्ण फीचर की कमी स्वदेशी प्लेटफॉर्म में थी। हालांकि हमारे पास अब ये फीचर आ चुका है और E2E का इस्तेमाल करना अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन रशियन प्लेटफॉर्म में ये उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब रशिया हो, चाइना हो या अन्य वो देश जो कि अमेरिका से थ्रेट महसूस करते हैं, उन सभी ने अपनी इस क्षेत्र में व्यवस्था करके रखी है और अपने देसी प्लेटफॉर्म पर वो लोग स्विच होने के लिए तैयार हैं। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत की जोहो अराटाई के पास एक अच्छा अवसर बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत का एप्लीकेशन रशिया के लिए न केवल रिलायबल होगा बल्कि इसमें E2E एन्क्रिप्शन का भी विकल्प रशियन यूजर्स को मिल सकता है। तो अगर भारत चाहे तो व्लादिमीर पुतिन के अपकमिंग विजिट के दौरान जोहो अराटाई को लेकर भी बात कर सकता है। काफी बड़ा यूजर बेस भारत के जोहो अराटाई को मिल सकता है इस माध्यम से। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।